हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्ड टच लेसन पढ़ाने जा रहा हूं और ये लेसन पढ़ाने के लिए मुझे भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। लेसन का नाम है समबडीज़ मदर और इसके राइटर है मैरी डो ब्रायन। समबडीज़ मदर, किसी की माँ। माँ एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी दिल और दिमाग में घर कर जाती है। जहाँ पर लफ्ज़ माँ आ जाता है वहाँ पर आदमी को पिघलना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। माँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। चलिए शुरू करते हैं। समबडीज़ मदर, किसी की माँ। राइटर कहता है, द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे and bent with the chill of a winter's day. The streets were white with a recent snow, and the women's feet with age were slow. ये जो स्टैंजा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। हालांकि पूरी जो पोएम है वो हमारे लिए एक लेसन है। आइए समझते हैं राइटर क्या कहना चाहता है। द वुमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। एक लेडी है जो बेचारी बहुत बूढ़ी हो गई है, बहुत बूढ़ी हो गई है। एंड रैग्ड एंड ग्रे, और रेंग रेंग कर चलती है, बहुत बूढ़ी हो गई है। एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी कमर भी झुक जाती है। ठंड का मौसम है, ठंड आती है, और जब ठंड आती है तो वही बूढ़ा इंसान कमर को पकड़ लेता है और कमर को पकड़ने के बाद झुक जाता है और चलता है। द स्ट्रीट्स वे वाइट विद द रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट विद एज वे स्लो। जो गलियां हैं, ठंड में अक्सर क्या होता है, स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, तो वो जो आसपास की गलियां हैं और मकान के बराबर की जो गली है वो सारी बर्फ़ से ढक जाती है। इतनी ठंड पड़ती है कि वो बेचारी औरत जिसकी कमर भी झुकी हुई है, बहुत कमज़ोरी भी है, जब वो चलती है तो कमर झुक जाती है और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वो चलती है। तो राइटर यहाँ पर फीलिंग दे रहा है कि वो जो औरत बुज़ुर्ग जो है वो किसी की माँ है। माँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं माँ का और क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंसी है माँ की। एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग, jostled aside by the careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye.
थोड़े से वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड इसके अंदर आया है रैग्ड। रैग्ड का मतलब होता है कि वो कपड़े पहनना जो बहुत फटे हुए हों, बहुत बुरी हालत में हों। वियरिंग ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स। और जस्टर्ड का मतलब होता है पुश करना, यानी किसी को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो उसको आप पुश कर रहे हैं, और पुश करने के बाद आप आगे निकल जाते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन होती है, जब आप जल्दी जाते हैं तो आपकी इंटेंशन ये नहीं होती है कि हम किसी को धक्का दें और आगे बढ़ जाएं। अचानक क्या होता है, कभी कोनी लग जाती है, कभी आपका हाथ लग जाता है, कभी अपने आप को जब बचाते हैं तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको कहते हैं जस्टर्ड। और थ्रोंग, THRONG, थ्रोंग एक वर्ड आया है। थ्रोंग का मतलब होता है बहुत बड़ी भीड़, यानी जहाँ पर आप सही से चल नहीं सकते, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। और अनहीडिंग का मतलब होता है कि आप किसी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी उसको देखते हैं लेकिन निगलेक्ट कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपने उस चीज़ को देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहे हैं कि वो लेडी जो बहुत ही कमज़ोर है, बुज़ुर्ग है, कमर झुकी हुई है, और उसके बाद गली में जो ठंड है, बर्फ़ की वजह से जो बहुत ठंड है, उसमें बहुत स्लोली वो चलती है। लेकिन आगे कहते हैं एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग। जब वो बेचारी गली के बाहर, जब घर के बाहर आती है तो वो रोड को क्रॉस करना चाहती है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग है और कमज़ोर भी बहुत है, ठंड भी बहुत पड़ रही है। जस्टल्ड इज सेड बाय द केयरलेस थ्रोंग। लोग आसपास से निकलते हैं, उसके पास से निकलते हैं, और कोई जल्दी में उसके कोनी मार देता है, कोई हाथ से अपने आप को बचाने के लिए उसको धक्का लग जाता है। तो इतनी बड़ी भीड़ में उस बेचारी जो लेडी है, उस बेचारी औरत को रोड पार करने के लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ रही है। और जो भी उसके पास से निकलता है वो ऐसा निकल जाता है जैसे उसने उस बुजुर्ग महिला को, उस कमज़ोर महिला को देखा ही ना हो। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय अनहीडिंग द ग्लांस ऑफ हर एंक्शियस आई। उसके पास से सारे ह्यूमन बीइंग निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और ऐसे आगे बढ़ जाते हैं जैसे उन्होंने इस बेचारी लेडी को देखा ही ना हो। कितना अजीब सा लगता होगा उस बेचारी लेडी को कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, बूढ़ी हूँ, ये जवान लड़के सब आगे निकल जाते हैं, उनको किसी की कोई परवाह ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, glad in the freedom of school let out, came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the woman so old and grey, hasn't the children on their way. देखिए वो लेडी बेचारी रास्ते में है, बुजुर्ग है, कमज़ोर है, एजेड है, और लोग उसको पार करते हुए चले जा रहे हैं, उसको सब इग्नोर कर रहे हैं। अब जब रश होता है ना तो लोग हंसी मजाक भी करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, गली के अंदर लोग बहुत तेज़ हंस रहे हैं, बहुत तेज़ चिल्ला रहे हैं। ग्लेड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल बच्चों का छूटा है। जब छुट्टी बच्चों की होती है तो वो सब बहुत तेज़ी से भागते हैं, और भागते भागते वो लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की भी करते हैं, हंसते भी हैं, और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर कह रहा है कि गली के अंदर स्कूल ऑफ हुआ है, बंद हुआ है, और एकदम रश बच्चों का निकला है। बहुत खुश हैं बच्चे, हंसते हुए भाग रहे हैं। केम हैप्पी बॉयज़,
लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे भेड़ों का झुंड होता है ना, फ्लॉक ऑफ शीप का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि बच्चे एकदम झुंड की तरह बाहर निकले, बहुत खुश हैं और बहुत ही खुशी खुशी भाग रहे हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारे आगे कौन है या हमारे पीछे कौन है। हेलिंग द स्नो पाइड वाइड एंड डीप। हेलिंग मीन्स होता है वेलकम करना, और जब वो स्कूल से छूटे तो ऐसा लग रहा है कि उनको कोई बहुत ही अच्छा वेलकम कर रहा है और उनको बहुत उस चीज़ का मज़ा आ रहा है। पास द वुमेन सोल्ड एंड एंग्री, वो लोग हंस रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं वक्त का, और उस लेडी के पास से, बेचारी के पास से निकल रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हैस्टेन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, वो बच्चे जब उस रास्ते की तरफ से निकलते हैं तो कुछ हरकतें भी करते हैं, जैसे एक दूसरे को धक्का देना, किसी को कोई चुटकी लेना या किसी से कोई मजाक करना, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारे आगे भी कोई बुजुर्ग महिला है तो हम थोड़ा उसका ख्याल रखें। नहीं, वो लोग ऐसा कुछ ख्याल नहीं रख रहे हैं और निकलते चले जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो वीक एंड टिमिड, अफ्रेड टू स्टे, लीस्ट द कैरेज wheels or horse feet should trample her down in the slippery street। देखिए, एक कोई बुजुर्ग या कोई कमज़ोर इंसान होता है, उसकी सबसे पहली चाहत होती है कि कोई उसकी हेल्प करे। अब वो लेडी बेचारी सड़क पर चल रही हैं, स्कूल छूटा है, बच्चे निकल रहे हैं, कोई उस लेडी की फिक्र नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं नन ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी ने बेचारी उस लेडी को, उस बुजुर्ग महिला को मदद की ऑफर नहीं की। मदद मीन्स कि कोई कहे कि भाई मैं आपको ड्रॉप करा दूं या आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। सो वी कैन टिमिड अफ्रेड टू स्टे, वो बहुत डरी हुई है महिला, बहुत खामोश है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसको बेचारी को कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या, कोई बच्चा नहीं पूछ रहा है। लीस्ट द कैरेज व्हील्स और हॉर्स फीट, और इतनी डरी हुई है कि रश उस वहाँ पर बहुत है, गाड़ियाँ निकल रही हैं और बच्चे भी निकल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आए और उसको अपने पहियों के नीचे दबा दे या उसको कुचल दे। शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, क्योंकि वो जो रोड है बहुत चिकनी है, बहुत स्लिप करने वाली है। तो ऐसा ना हो कि कोई आए मुझे धक्का दे, मैं गिर जाऊं, कोई गाड़ी आए मेरे ऊपर से निकल जाए या मुझे दबा दे या मुझे नुकसान पहुंचा दे। वो औरत बहुत डरी हुई है इस शोरगुल को देख के, लेकिन कोई उसको ऑफर नहीं कर रहा है कि आइए मैं आपकी हेल्प कर दूं या मैं आपको रोड पार करवा दूं। आगे कहते हैं एट लास्ट केम आउट ऑफ ए मैरी ट्रूप द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, he paused beside her and whispered low, I'll help you across if you wish to go। आखिर में एक ट्रूप, एक टुकड़ी ऐसी आई जो बहुत खुश बच्चे उसमें थे, बहुत ही खुश थे, बहुत खेल रहे थे, कूद रहे थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। और उसमें से क्या हुआ कि एक लड़का उस बुजुर्ग के पास आया, बहुत ही चुपके से उसने उसके कान में कहा, बहुत ही हल्के से, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, अगर आप मुझे परमिशन दें तो। कुल मिला के उस टुकड़ी में से एक लड़का सामने आया जिसने उस बुजुर्ग महिला को हेल्प करने की ऑफ़र की।
आगे कहते हैं हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म ही गाइडेड द trembling feet along, proud that his arm were young and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. Her age hand on his strong young arm. बहुत बूढ़ी औरत है, बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत कमज़ोर है, और उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे की जो छोटी छोटी कलाइयाँ हैं, बहुत ही पतली पतली बाहें हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना हाथ रख दिया. शी प्लेस्ड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और जब हाथ रख दिया तो वो पूरी कोशिश ये कर रहा है लड़का कि किसी भी तरह से बुजुर्ग को मेरी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चोट नहीं पहुंचना चाहिए. क्योंकि वो लेडी जो है वो बेचारी ट्रेम्बलिंग कर रही है, कांप रही है, लड़खड़ा रही है और लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रही है. लेकिन वो जो लड़का है वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहा है, और उसने उस बुजुर्ग महिला के हाथों को अपने ऊपर रखा और हल्के हल्के रोड पार करने की कोशिश की, उनको सहारा दिया. और एक वक्त वो आया कि वो बहुत खुश था और उसने उस लेडी को, उस बुजुर्ग महिला को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दिया. बहुत खुश था वो कि मैंने किसी बुजुर्ग की मदद की, है वो लेडी भी बहुत खुश थी, किसी बच्चे ने मेरी मदद की. चलिए आगे देखते हैं. शी इज समबडीज मदर. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन्स हैं, इनको दिल से सुनिए और दिल में उतारिए, क्योंकि लफ्ज़ मदर आ गया, माँ बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है. यहाँ कह रहे हैं शी इज समबडीज मदर. बॉयज यू नो, फॉर ऑल शी इज एज्ड एंड पुअर एंड स्लो, एंड समवन sometime may lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is old and poor and grey, and her own dear boy is so far away. कहते हैं शी इज समबडीज मदर. बॉयज यू नो, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है क्या ये किसी न किसी की माँ है. ये चूँकि बुज़ुर्ग है, इसके भी बच्चे हैं आप जैसे छोटे छोटे होंगे, और ये भी किसी न किसी की माँ है, और बेचारी बुज़ुर्ग हो गई है, कमज़ोर हो गई है, और इतनी कमज़ोर हो गई है कि ये चल नहीं पा रही है, ट्रेम्बलिंग, लड़खड़ा रही है. एंड समवन समटाइम में लैंड ए हैंड. हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा आपको बुज़ुर्ग मिले, कमज़ोर मिले, या कमर जिसकी झुकी हुई हो, बहुत किसी प्रॉब्लम में हो, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए उसकी मदद करने के लिए. क्यों? टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड, कि अगर आपकी माँ होती तो आप भी उसकी मदद करते. तो समबडीज मदर यानी हम में से किसी की माँ है. If ever she is old and poor and grey, and her own dear boy so far away. हमें समझना चाहिए कोई भी बुजुर्ग जो है वो किसी की माँ है. अगर वो बूढ़ी हो गई है या बेचारी गरीब है, और बुजुर्गियत जब आती है, जब लेडी कोई बहुत एजेड हो जाती है तो उसकी कलर जो है ग्रे हो जाता है, तो इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी हम उसमें अपनी माँ अगर देखते हैं तो हमें उसकी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमें उसकी मदद करना ही चाहिए. इसलिए राइटर कहता है कि समबडीज मदर का मतलब ये किसी की माँ नहीं बल्कि हमारी माँ भी हो सकती है. आगे कहते हैं समबडीज मदर बोर्ड लो हर हेड in her home that night, and the prayer she said was, God be kind of that noble boy who is somebody's son and pride and joy. कितनी बढ़िया बात कही उस लेडीज ने कि उसको इस बच्चे ने मदद की. तो कहती है कि वो लेडी, वो बुजुर्ग लेडी, वो कमज़ोर लेडी जिसकी कमर झुकी है, वो किसी की माँ है, और
बेचारी झुकी हुई है, सर भी झुका हुआ है और चल रही है, रात का वक्त है। जब उसकी हेल्प होती है तो वो प्रेयर करती है भगवान से और कहती है कि गॉड बी काइंड टू दैट नोबल बॉय। ये जो बच्चा है जिसने मेरी मदद की है, बहुत सज्जन बच्चा है, भगवान तो इसका साथ देना, इसके साथ रहना, इसको किसी परेशानी में मत पड़ने देना। हु इज समबडी सन एंड प्राइड एंड जॉय, जो किसी का बेटा है, ऐसे बच्चों के ऊपर हमें घमंड है और मुझे बहुत खुशी है कि ये एक बहुत अच्छा बच्चा है। इसकी माँ को भी इसके ऊपर बहुत ही प्राउड होगा, राइट। तो ये था एक लेसन जिसका नाम था समबडी मदर। बहुत ही बढ़िया लेसन था बच्चों, मुझे पूरा भरोसा है आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ 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 आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिए। और अगला वीडियो आप मेरा ज़रूर देखिए क्योंकि मैं डेली आपको वीडियो देता हूँ। और प्लीज़ आप सब लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए जैसे आप पढ़ रहे हैं। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।